हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांशु कुमार। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू वैकेंसी की अपडेट लेके आया हूँ। इस वैकेंसी आई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है। इसमें दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फर्स्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए और सेकेंड वैकेंसी आई है ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा। कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करेगा, कितना आपका सैलरी बनेगा, क्या एज लिमिट रखा गया है, एवरीथिंग फुल्ली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecarier.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि अभी वैकेंसी आया हुआ इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन में, महाट्रांसको डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लोअर डिवीजन क्लर्क, एचजेबीएन का वैकेंसी आया हुआ है। ईटी फाइनेंस का इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। इसका एग्जाम 11 अगस्त या 10 अगस्त को होने वाला है। एनएचपीसी में वैकेंसी आने वाला है। सीनियर अकाउंटेंट फ्रेशर सीए इंटर सीए में इंटर के लिए। रेलटेल में वैकेंसी आया हुआ है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए। आरसीएफ में वैकेंसी आया हुआ है ऑफिसर फाइनेंस के लिए। एचपीसीएल में फ्रेशर चार्टेड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। महावितरण में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो और अदर पीएसयू का भी वैकेंसी आया हुआ। तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecarier.in पे विजिट करिए। यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोफेशनल नॉलेज का। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाता है, प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मॉक टेस्ट मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का। तो एवरीथिंग अवेलेबल है financecarier.in पर। नोट्स अवेलेबल है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है डिफरेंट पीएसयू का, और आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है financecarier.in पर। तो आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecarier.in पे विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स और वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वेबसाइट को विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस पर वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को फुली डिटेल में देखते हैं। कंपनी का नाम है फ्रेंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। ये शेड्यूल बी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है। इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका इनिशियली 3 ईयर का रहेगा, जो कि फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 ईयर का। यानी आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर आपका 5 ईयर का रहने वाला है। अब बात करते हैं कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फर्स्ट आई है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 आई है। 2 सीट आई है अनरिजर्व के लिए, यानी कि आप SC ST EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड पे की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका 41,400 मिलेगा, सेकंड ईयर आपका 43,500, थर्ड ईयर आपका 45,700 आपका सैलरी बनने वाला है। ये पर मंथ आपका सैलरी है। अपर एज लिमिट काउंट किया जाएगा 30 जून 2025 तक आपके पास 33 ईयर है। यदि आप अनरिजर्व या EWS बिलोंग करते हैं तो आपका एज लिमिट मांगा गया है 33 ईयर। तो ये वैकेंसी आई थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए। नंबर वैकेंसी 2 था, जो कि 2 सीट अनरिजर्व के लिए आई है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट पोस्ट के लिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 आई है, जिसमें 1 सीट OBC के लिए है, 2 सीट अनरिजर्व के लिए है। इसमें आपका कंसोलिडेटेड पर मंथ आपका बनेगा, फर्स्ट ईयर में पर मंथ आपको मिलेगा 29,500, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 31,000 पर मंथ, थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 32,600 पर मंथ आपका सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पर भी एज लिमिट सेम रखा गया है। अनरिजर्व और EWS के लिए 33 ईयर्स रखा गया है। एज ऑन 30 जून 2025 तक आपके पास 33 ईयर है। इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व और EWS तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो OBC को रिलैक्सेशन मिल जाता है 3 ईयर का एज कैटेगरी में, तो वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन फर्स्ट बात करने वाले हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 आई थी, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फर्स्ट तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से।
प्लस आपके पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास आउट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का या कोस्ट अकाउंटेंट का, या आपके पास एमबीए फाइनेंस का डिग्री है, या आपके पास 2 ईयर पीजीडीएम फाइनेंस का डिग्री है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, प्लस आपके पास सीए इंटर, सीए में इंटर पास आउट है, या आपके पास एमबीए फाइनेंस का डिग्री है, या आपके पास 2 ईयर पीजीडीएम फाइनेंस का डिग्री है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस फंक्शन में आपका काम किए हैं फाइनेंस रिलेटेड 2 ईयर, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट था ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट पोस्ट के था। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 था। ये भी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आई है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है आप बीकॉम विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास है विथ मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर आपके पास बीकॉम का डिग्री होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल और ट्रेड टेस्ट के बेसिस पर होने वाला है। इन लोग जो रिटन टेस्ट करवाएंगे वो आपका सीबीटी बेसिस यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि ओएमआर सीट पर होता है, जिसका वेटेज रहेगा 25% क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा और 75% क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट नॉलेज से पूछा जाएगा। यानी कि आप जो बीकॉम, सीए इंटर, सीए में इंटर, एमबीए फाइनेंस, पीजीडीएम फाइनेंस में जो पढ़ाई किए हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। यदि आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी फिलअप कर रहे हैं तो आपको रिटन टेस्ट का वेटेज रहेगा 50% और स्किल टेस्ट का वेटेज रहेगा 50%, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा इन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट में। यदि आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते तो 40%, यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी से बिलोंग करते तो 35% मार्क्स लाना होगा। यदि आप ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट पोस्ट के लिए वैकेंसी फिलअप करते हैं तो आपको रिटन टेस्ट का वेटेज 40% रहेगा, स्किल टेस्ट का वेटेज यहाँ पर 60% रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट में, वो है 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर आपका जहाँ पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का यूनिट्स है, प्रोजेक्ट है, साइट है, ऑफिस है, वहाँ पर आपका पोस्टिंग मिलने वाला है। एप्लीकेशन फी यहाँ पर 200 रुपीज़ लग रहा है या अनरिजर्व ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड है। अपर एज लिमिट एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। 30 जून 2025 तक आपके पास अपर एज लिमिट और एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। इस वैकेंसी को फिलअप करने में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इनको मेल आईडी पर रीच आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। फॉर्म इनका वेबसाइट के थ्रू फिलअप किया जाएगा। ये फॉर्म ऑनलाइन के थ्रू फिलअप किया जाएगा। इनका कैरियर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख जाएगा, वहां से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड आपको खुद से इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। इस नोटिफिकेशन में एवरीथिंग मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जाएगा 12 जुलाई 2025 से। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 11 अगस्त शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। इसमें 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस और सेकेंड था ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है फ्रेंड। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।